अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। हम सब ने अपने जीवन में छोटे बच्चों को देखा है, कितना कुछ घटित होता है उनके जीवन में। बालपन से लेकर बड़े होने तक असंख्य अनुभवों का अनुभव करते हैं। कभी गिरते हैं, कभी चोट खाते हैं, कभी सीखते हैं, कभी पीड़ा सहते हैं और कभी आनंद के क्षण को जीते हैं। परंतु क्या आपने एक बात ध्यान दी है कि वह अगर याद रखते हैं तो केवल आनंद के पल। यदि हम भी अपने बचपन के बारे में सोचें तो देखिएगा कि हमारे मन में अधिकतर याद अच्छे समय की ही होती है। तभी तो बचपन सुखी और निश्चिंत होता है। जीवन भी इसी तरह है। हम भले ही कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी बुरी यादों को भुलाने का प्रयास करें। बालपन की तरह यदि हम भी बुरी यादों को भुलाना सीख जाएं और एक बार बुरी यादों को भूलने का अनुभव आपको हो गया तो आपके जीवन में आने वाले कष्ट, परेशानियां आप निरंतर ही हंसते हुए पार कर जाएंगे। संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह संबंध कैसे होने चाहिए? संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है, जिसका अर्थ है समानता। तो किसी के साथ संबंध बनाने हैं तो समानता रखें। कभी इतना ना झुके कि उठने के लिए किसी के साथ की जरूरत पड़े। याद रखिएगा, जो झुकाना चाहेगा वह कभी संबंध नहीं निभा सकेगा। संबंध उसी से निभाएं जो आपको सम्मान दे। सम्मान से ही संबंध बनता है और मजबूत भी होता है। यदि मैं आपसे पूछूं, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आप सबके मन में एक तत्व अवश्य आएगा, वो है जल, जो कि सही भी है। परंतु जल ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वह हमारी प्यास बुझाता है, हमारे दिन भर के कार्य में काम आता है, या इसलिए कि वह हमें जीवन देता है। परंतु क्या यह सही तर्क है? नहीं, परंतु इसके पीछे एक भाव है, जल की प्रकृति। किस तरह सागर का यह जल सूर्य के ताप को सहकर वाष्पित होता है, ऊपर जाकर मेघों में समाकर लंबी यात्रा तैयार करता है और फिर दोबारा वर्षा बनकर पृथ्वी पर आता है। धरती पर आकर इस मिट्टी को मनुष्य और अन्य जीवों द्वारा फैलाई गई गंदगी को अपने अंदर समा लेता है और फिर आगे आगे बढ़ता है, पुनः सागर में समा जाता है, किंतु फिर भी पुनः वाष्पित बनते समय उस गंदगी को वहीं छोड़ देता है। उस गंदगी को अपने साथ लेकर नहीं जाता। यही तो जल की प्रकृति है जो उसे महान बनाती है। आप भी अपने जीवन में अपना कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, परोपकार कीजिए, परंतु जब आपको सफलता मिले उसके साथ जो अहंकार आता है उसको सदैव पीछे छोड़कर आगे बढ़े। आप भी अपने आप को जल की भांति हल्का महसूस करेंगे और जीवन भर ऊंची उड़ान भर पाएंगे।
जीवन में हर कोई अक्सर कहता है, चिंता मत करो। चिंता चिता समान है, परंतु हर कोई स्वयं चिंता करता है। वृद्ध व्यक्ति अपने अतीत की तुलना आज से करके चिंता करता है। युवा व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करता है, परंतु एक बालक ही है जिसे ना भविष्य की चिंता है और ना ही अपने भूतकाल का दुख। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए क्योंकि वह वर्तमान में जीता है। याद रखिएगा, यदि आपको भी चिंता मुक्त रहना है तो वर्तमान में जिए। अपने कर्मों पर ध्यान दे, उन्हें बेहतर बनाने में ध्यान दे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इस संसार में जो कोई आता है वह कुछ न कुछ सीखता है। उसके पीछे होता है उनके गुरु का हाथ। अब हमारे जीवन में गुरु कौन होगा, यह निर्धारित हम स्वयं करते हैं। गुरु कोई भी हो सकता है, माता पिता, दोस्त, भाई या फिर गुरुकुल में सिखाने वाले भी हो सकते हैं। परंतु संसार की कुछ बात ऐसी होती हैं जो कोई नहीं सिखा सकता, वह स्वयं सीखनी पड़ती है। गुरु और समय में एक समानता है और एक अंतर भी। समानता यह कि दोनों आपको सिखाते हैं। अंतर यह है कि गुरु आपको पहले सिखाते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं, और समय पहले आपकी परीक्षा लेता है और फिर आपको सिखाता है। सीख कर परीक्षा देना और परीक्षा देकर सीखना, दोनों में बहुत अंतर है। याद रखिएगा, समय से मिली सीख जीवन भर आपके साथ रखेगा, क्योंकि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है उसका कोई नाम रखा जाता है, या तो गुरु द्वारा, माता पिता द्वारा, उसके परिजनों द्वारा। यही नाम से वह आगे पहचाना जाता है। परंतु क्या यह नाम ही सब कुछ है? नहीं। एक नाम आपको जन्म से मिलता है और कर्म तक ले जाता है, और एक नाम वह है जो आपके कर्मों के कारण दिया जाता है। आपका वास्तविक नाम वह नहीं जो जन्म पर दिया जाए। वास्तविक नाम वह है जो आपने निरंतर प्रयास, परिश्रम करके आपने खुद कमाया है। यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम सदा याद रखे लोग, आपको कर्म के मार्ग पर चलते ही रहना होगा। शुभ कर्म करने होंगे, निरंतर परिश्रम करना होगा, तभी आपको महान नाम का यह फल मिलेगा। वरना एक नाम के तो अनेकों मनुष्य हैं। राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और कमेंट करके हमें अपना सहयोग दें। राधे राधे।